Welcome to my channel, friends. So today we will continue the same topic, that was minimum guarantee, and in that topic we are going to do a question today. So the question is illustration 68. What is given in the question is there are three partners, Jay, Vijay and Karan. Jay, Vijay and Karan are three partners. See, we are going to write all the information which is given over here on a page. Okay, the important information. Let's say there are three partners, that is Jay, Vijay and Karan. Their profit sharing ratio is 2:1. This is the first information. Then a monthly salary of 15,000 to Jay and Vijay. Okay, so what exactly is given in partnership deed? हमें पता है कि जो भी चीज़ पार्टनरशिप डीड में गिवन होती है हम उसे पार्टनर्स को देते हैं. सो पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ गिवन है कि 15,000 मंथली सैलरी हम जय और विजय दोनों को देंगे. इसके अकॉर्डिंग जय और विजय की सैलरी 15,000 कितनी हमें गिवन है? 15,000 है पर मंथ है. ले इसका मतलब है कि हमें पूरे साल की निकालनी पड़ेगी. ये चीज़ हुई. ये हो गया जय विजय करण का सारा हो गया. अब देखो, करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख. करण को ये चीज़ गारंटी की थी कि करण को 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. और जय ने ये चीज़ गारंटी की. देखो, करण वॉज गारंटीड और जय गारंटीड. जय ने ये चीज़ गारंटी की कि वो पूरे साल ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख. मतलब कि वो पूरे साल में कम से कम 2 लाख का क्या करेगा? फीस कमा के देगा. किसको? फर्म को कमा के देगा. अब दोनों केसेस में देखो, एक केस में क्या हुआ? करण को गारंटी मिली कि उसका 5 लाख क्या होगा? प्रॉफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो. और जय ने क्या किया? जय ने फर्म को गारंटी दी कि वो 2 लाख मिनिमम क्या है? फीस कमा के देगा फर्म को. ये चीज़ समझ आई. और जो भी डेफिशिएंसी आएगी, देखो, जब अगर मान लो करण को उतना 5 लाख का क्या है हमारा प्रॉफिट नहीं मिलता, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बॉर्न करेगा? जय और विजय बॉर्न करेंगे. किस रेशो में? 3:2 में. समझ आया. अब अगर मैं आगे देखूं तो हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें ये चीज़ गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर जय ने 1,75,000 मतलब 1,75,000 की फीस कमाई. कमानी कितने की थी? 2 लाख की. कमाई कितने की? 1,75,000 की. मतलब कि यहाँ पे कितने की डेफिशिएंसी आई? 25,000 की. अब ये जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है वो कौन पे करेगा? वो जय पे करेगा. किसको? फर्म को. क्यों? क्योंकि उसने गारंटी दी थी फर्म को कि वो 2 लाख क्या करेगा? पे करेगा ही करेगा. इसलिए जो भी डेफिशिएंसी आई वो कौन? जय फर्म को पे करेगा. समझ आई. अब देखो, हमें गिवन है कि जो पूरे साल के प्रॉफिट है वो कितना है? 15 लाख. प्रॉफिट्स कितने हैं? 15 लाख. अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तीनों पार्टनर्स का. सो लेट्स डू दिस. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी हमारे पास प्रॉफिट है 15 लाख का, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है हमारे पास? 15 लाख. समझ आया. अब देखो, हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें ये चीज़ गिवन है कि जय और हमें एक तो इनका क्या गिवन है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. दूसरा हमें गिवन है कि जो भी हमारे पार्टनर्स है जय और विजय, उनको 15,000 क्या है? पर मंथ सैलरी मिल रही है. तो हम दोनों को इस प्रॉफिट में से क्या देंगे? सैलरी देंगे. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स सैलरी. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जय का कैपिटल अकाउंट, कितनी जय को मिलेगी. और यहाँ पे हम लिखेंगे विजय's कैपिटल अकाउंट. मतलब कि ये वाली जो होगी ये जय को सैलरी मिल रही है और ये वाली विजय को सैलरी मिलेगी. और ये सैलरी हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? उनके कैपिटल अकाउंट में. समझ आई बात. अब देखो, अगर मैं मानूँ कि सैलरी 15,000 एक महीने की है, तो पूरे 12 मंथ्स की कितनी होगी? 1,80,000. दोनों की सेम होगी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 1,80,000. इसको भी 1,80,000 दे दूँगी. इसका टोटल करके यहाँ पे लिख दूँगी विच इज़ 3,60,000.
समझ आई बात? ये चीज़ क्लियर हुई, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें क्या गिवन है? अब हमें गिवन है कि जो करण है उसको मिनिमम हमें 5 लाख देना है। कितना देना है? 5 लाख मिनिमम देना है। अब प्रॉफिट बांटने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जय ने प्रॉमिस किया था कि वो इतना कमा के देगा, लेकिन दिया कितना उसने? उसने दिया 1,75,000। तो जो भी बचा हुआ 25,000 है वो अब कौन देगा? जय देगा। कहाँ से देगा? अपने कैपिटल अकाउंट में से देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। जब भी कोई चीज़ फर्म को रिसीव होगी तो वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। अब फर्म को रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है? जय से, मतलब कि वो जय के कैपिटल अकाउंट से, जैस कैपिटल अकाउंट से वो क्या करेगा? इस अमाउंट को कट कर लेगा। कौन सी अमाउंट? 2 लाख में से मैं माइनस करूँगी 1,75,000। जो भी मेरी 25,000 की अमाउंट आई, इस अमाउंट को भी क्या करेगा? फर्म क्या करेगा? इस अमाउंट को जय के कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेगा। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो फर्म की इनकम है और उसका क्या है? पार्टनर का ये एक्सपेंस ही मान लो एक एक्सपेंस की तरह ही है कि उसको वो चीज़ देनी पड़ रही है, तो पार्टनर का जो भी अकाउंट होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। ये चीज़ समझ आई? अब हम इजीली कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो भी बैलेंस है वो कितना बच रहा है। देखो, इस साइड हमारे पास 15,25,000 है, इस साइड हमारे पास सिर्फ 3,60,000 है, 3,60,000। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी ये आ जाएगा हमारे पास 11,65,000 हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। अब देखो, अब मैं इस 11,65,000 को क्या करूँगी? पार्टनर्स में बांटूंगी। कैसे कैसे बांटूंगी? मैं तीनों पार्टनर्स में, जय, विजय और करण में बांटूंगी। किस रेशो में? 2:2:1 में। किस रेशो में? 2:2:1 में मैं तीनों पार्टनर्स में बांटूंगी। देखो, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बांटता है। यहाँ पे जय, यहाँ पे विजय, यहाँ पे करण मान लो, ठीक है। जय को मिलेगा 1,65,000 का 2/5 पार्ट, इसको भी मिलेगा 2/5 पार्ट, इसको मिलेगा सिर्फ 1/5 पार्ट। देखो ना, हमारे पास रेशो कितनी गिवन है? 2:2:1 है। तो इसके अकॉर्डिंग सभी को इसको 2/5 और 1/5 मिलेगा। अब 1,65,000 का 2/5 हमारे पास आएगा 4,66,000, यहाँ पे 4,66,000, और 1/5 कितना आएगा इसका? 2,33,000। यहाँ पे मैं लिखूँगी 4,66,000, 4,66,000 एंड 2,33,000। इतना आ गया। अब देखो, हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें ये चीज़ गिवन है कि जो हम करण है उसको मिनिमम 5 लाख मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 5 लाख। मिल कितना रहा है? मिल तो सिर्फ 2,33,000, 2,33,000 मिल रहा है। मतलब कि जो भी बची हुई अमाउंट है, जो कि होगी हमारी 2,67,000 की, जो भी बची हुई अमाउंट है, 2,67,000 की जो भी बची हुई अमाउंट है वो करण को कौन देंगे? जय और विजय देंगे। किस रेशो में देंगे? हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 3:2 में देंगे। मतलब कि मैं जय और विजय दोनों में इस 2,67,000 को बांटूंगी, मैं दोनों से डिडक्ट करूँगी। किस रेशो में? 3:2 में, मतलब कि 3/5 इससे, 2/5 इससे। जब मैंने इसका 3/5 निकाला तो मेरे पास आ जाएगा 1,60,200। मतलब कि 1,60,200 जय अपने अकाउंट में से देगा। किसको देगा? करण को देगा। और विजय अपने अकाउंट में से देगा 1,06,800। कितना? 1,06,800 कौन देगा? विजय देगा अपने अकाउंट में से। किसको? करण को। समझ आए?
जब मैं माइनस करूँगी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 800,503। मतलब कि जय को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3,05,800। और विजय को कितना मिलेगा, लेट मी फाइंड। विजय को मिलेगा 3,59,200। ये चीज़ समझ आई। अब हम इसी चीज़ को कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। देखो हमारे पास जो भी बैलेंस बच रहा था, हमें पता है हमारे पास बैलेंस बचा था इसका। अब इसको हमने तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। ये क्या, ये हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है। इस डिविजिबल प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र करूँगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा जय का, जय विजय, जय विजय, और यहाँ पे आएगा करण का। अब देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बांटा था जब, तो इनिशियली सभी को इतना इतना मिल रहा था। कितना कितना, जय को मिल रहा था 4,66,000, विजय को मिल रहा था 4,66,000, और करण को मिल रहा था 2,33,000। लेकिन करण को कितना चाहिए था, करण को चाहिए था 5 लाख। तो जो भी डेफिशिएंसी आई थी, डेफिशिएंसी कितने की थी, डेफिशिएंसी हमारे पास थी 2,67,000 की। ये जो डेफिशिएंसी है हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, जो कि बॉर्न किसने की, बॉर्न बाय जय एंड विजय। ये किसने बॉर्न की, जय और विजय ने। इसको हमने क्या कर दी, यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दी जो उसको मिल रही है। अब मैं बात करूँ अगर जय की, जय ने अपने अकाउंट में से कितना दिया, 1,60,200, 1,60,200 जय ने दिया, और 1,06,800 दिया विजय ने अपने प्रॉफिट में से। किसको दिया, करण को दिया। क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से। डेफिशिएंसी यहाँ पे भी लिख दो, डेफिशिएंसी यहाँ पे भी लिख दिया डेफिशिएंसी। इसको हम माइनस करेंगे जब हम, तो हमें पता है कि इसको मिलेगा 3,05,800। ये चीज़ हम यहाँ पे लिखने की बजाय कहाँ पे लिखेंगे, बाहर लिख देंगे। ओके, 3,05,800 मिला जय को, 3,59,200 मिल गया हमारे विजय को, और इसको जो भी हमारा 5 लाख था वो मिल गया, जो भी इसका 5 लाख था वो मिल गया। जब मैं टोटल करूँगी दोनों साइडों का टोटल 5,25,000 ही आएगा। इसी के साथ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाऊँगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो खुद सोचो, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं गिवन कि बैलेंस कितना है कि क्या कितना है, तो मुझे कुछ नहीं गिवन, तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगी, सबसे पहले जो भी उनको मिला, पार्टनर्स को पार्टनर्स की सैलरी मिली तो जो भी उनकी सैलरी है वो मैं इनको दूंगी। पार्टनर्स को जब भी कोई चीज़ मिलती है तो वो किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। सबसे पहले उन्हें सैलरी मिली तो मैं क्या लिखूंगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट के नाम से उनको मैं क्या करूँगी, सैलरी दे दूँगी, बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ये मैंने लिखा। अब जय विजय, सैलरी किसको मिली, सिर्फ जय को मिली और विजय को मिली, तो मैं 1,80,000 जय को दूंगी, 1,80,000 मैं विजय को दे दूंगी। ये क्या है, दोनों की सैलरी होगी। अब जब मैं आगे गई तो मैंने क्या देखा, मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि जय के कैपिटल अकाउंट में से क्या हो रहा था, जय अपने कैपिटल अकाउंट में से 25,000 दे रहा था। क्यों दे रहा था, डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो ये डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी जय के कैपिटल अकाउंट में से क्या होगी, माइनस होगी, मतलब कि डेबिट होगी। जय 25,000 देगा डेफिशिएंसी की वजह से। ये देखो ना, यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चीज़ समझ आई।
अब और कुछ नए क्वेश्चन में हमें सिर्फ इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना है। देखो ये जो बांटा हुआ ऑलरेडी बांटा हुआ प्रॉफिट है, इसको हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है। किस नाम से लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ना उनको मिल रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आई बात? अब खुद देखो कितना कितना आएगा। मैं तीनों पार्टनर्स को इतना इतना दूंगी, ना कि ये वाली अमाउंट नहीं दूंगी, मैं ये वाली अमाउंट दूंगी। जय को मिलेगा, अब देखो जय को मिलेगा 3,05,800, इसको मिलेगा 3,59,200, करण को मिलेगा 5 लाख। ये चीज़ आया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं टोटलिंग करूँगी। मेरे को दिख रहा है कि यही साइड बड़ी है तो मैं इसी साइड पहले टोटलिंग कर दूँगी। जब मैंने इसकी टोटलिंग की तो मेरे पास आएगा 4,85,800। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5,39,200। यहाँ पे मेरा 5 लाख का 5 लाख ही आ जाएगा। ये बात समझ आई? यहाँ पे भी सेम अमाउंट ही 4,85,800, 5,39,200 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 लाख। अब देखो मेरे को पता है मेरा बैलेंस इस साइड बच रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या होता है? ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है। जब मैं इसमें से मैंने सीधा इसको माइनस करना है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4,60,800। विजय का आ जाएगा 5,39,200। करण का सिंपली 5 लाख आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समझ आया क्वेश्चन? ये देखो क्वेश्चन समझ आया। अब इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे।